Uh, Good morning, dear students. I'm Varsha, your biology teacher. A little bit introduction regarding me. I have done my graduation from Bhubaneswar and I have done my post graduation from CCS University pursuing botany honors. I have a experience of teaching in school at CBSE board students. Okay, so basically in this video we will plan our biology content. ठीक है, हमारे 100 hours की प्लानिंग है इसमें फॉर 2 months कि हम इसमें हमारा बायोलॉजी कंटेंट हमने कैसे प्लान किया हुआ है स्पेशली फॉर 9th and 10th स्टूडेंट्स एट फाउंडेशन लेवल. ओके, सो बेसिकली वी मूव फर्दर. मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे 10th स्टैंडर्ड में ओके, सो लेट्स सी. हमारे 10th स्टैंडर्ड में वी हैव दीज चैप्टर्स एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन. ठीक है, तो टेंथ स्टैंडर्ड में हमारा फर्स्ट चैप्टर वी आर टेकिंग लाइफ प्रोसेस. इसे हमने कंसिडर किया है अराउंड 12 आवर्स का. लाइफ प्रोसेस हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हम बिल्कुल हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं हम इसमें सब इंक्लूड करते हैं. दिस इज़ अ टाइम टेकिंग चैप्टर. इसमें टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, टाइम लगेगा इस चैप्टर में. ओके, हम इस चैप्टर में प्रॉपर हमारा न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन से स्टार्ट करके हमारे ऑटोट्रॉफिक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. ठीक है, उसके बाद फिर हमारा इसमें ब्रीदिंग हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया. रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है. उसके बाद आपका डाइजेशन प्रोसेस आपका इनफ टाइम टेकिंग है. इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेशन प्रोसेस में. ठीक है, आपके कौन से एंजाइम्स हैं, कहाँ कहाँ आपके कौन से एंजाइम्स हो रहे हैं, किस चीज़ का कहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है. उसके बाद आपका इसमें डाइजेशन के बाद उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस होता है इसमें आपका एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में प्रॉपर आपका यूरिन फॉर्मेशन, कैसे के यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी बॉडी से वेस्ट कैसे रिलीज़ हो रहा है. इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन, मूवमेंट्स, कैसे मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ठीक है, उसके बाद आपकी इसमें चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कंडक्ट हो रही हैं. मतलब आप लाइफ प्रोसेस में आप ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें पढ़ेंगे कि आपकी रोज़ डेली लाइफ में आप क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं. ओके, तो लाइफ प्रोसेस में इसमें आपका 12 आवर्स का कंसिडर किया गया. इसमें हमने बेसिकली इस चीज़ को भी मतलब ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है कि आपके जितने भी एनटीएससी एग्ज़ाम्स हैं, केवीपीवाई एग्ज़ाम्स हैं, वो सब एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है. नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, लाइफ प्रोसेस हमारा ब्रीफली हमने देख लिया. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमने अराउंड 10 आवर्स के लिए कंसिडर करा हुआ है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारे उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके कुछ ब्रीफ टॉपिक्स हैं लाइक ब्रेन हो गया. ठीक है, उसके बाद आपके इसमें नेफ्रॉन्स हो गए, उसके बाद न्यूरॉन सिस्टम वगैरह की नर्व सेल्स वगैरह कैसे क्या फंक्शन करती हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन के सब पार्ट्स क्या होते हैं और मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, या फिर आपका सारे मतलब आप बिल्कुल पार्ट वाइज इसके सारे फंक्शंस विद फंक्शंस पढ़ेंगे कि कौन से किस में क्या फंक्शंस होते हैं. उसके बाद इसमें एंड में आपके प्लांट मूवमेंट है. ठीक है, कि प्लांट्स कैसे क्या मूवमेंट शो करते हैं. ट्रॉफिक मूवमेंट्स हो गए, आपके नेस्टिक मूवमेंट्स हो गए. ठीक है, तो ये सब मूवमेंट्स आप इसमें मतलब देखने को मिलेगा कि कौन से क्या मूवमेंट्स इसमें आपको देखना है. ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. हाउ डू लाइफ प्रोसेस पढ़ने के बाद, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद आपका है थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, विच आई हैड कंसिडर्ड फॉर 10 आवर्स. ओके, हमने इसको 10 आवर्स के लिए कंसिडर किया हुआ है. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का मोड क्या हो सकता है, क्योंकि फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म हम अपनी डेली लाइफ इवन हम इस दुनिया में बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखते हैं. तो आपका ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरीके के आप रिप्रोडक्शंस देखते हैं. ए सेक्शुअल हमारे यूजुअली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारे यूजुअली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ओके, उसके बाद कैसे रिप्रोडक्शन, ये हो गया टॉपिक. उसके बाद आपका इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, क्या क्या मतलब आप सब पार्ट वाइज विद डायग्राम
यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपको इसमें डायग्राम्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके कौन कौन से गैमेट्स होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, अगर आपके गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तो क्या होता है, गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो क्या होता है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन भी आपका मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग चैप्टर है, ये अराउंड हमने 12 आवर्स का इसको कंसिडर किया हुआ है। आई हैड कंसिडर्ड इट फॉर 12 आवर्स बिकॉज हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन में आप इसमें बेसिकली जेनेटिक्स रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स एज यू नो हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल हैं। आप इसमें प्रॉपर हेरेडिटी की हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। हेरेडिटी मतलब बेसिकली दो चीज़ों से हमारे डील करती हैं, जेनेटिक्स प्लस वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्यों शो होता है, वेरिएशंस कैसे आता है, हमारा वेरिएशन एसेक्सुअल से आता है या सेक्सुअल से आता है, हमारे गैमेट्स, हमारे जर्म सेल्स कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं, कैसे हम अपने पेरेंट्स की या सिबलिंग्स की 100% कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते हैं, ऐसा क्या मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है क्या हमारे ऐसे चेंजेस होते हैं कि हाँ हम 100% बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें एंड में एक टॉपिक होता है इवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमारे इवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे होते हैं। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, हम अपने एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में वी आर सो एडवांस्ड एंड डेवलप्ड, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस ही हैं वो, ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ये धीरे धीरे ये चेंजेस आते हैं कि मतलब वक्त के साथ ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो आप इवोल्यूशनरी चेंजेस में हमारे होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है आपका 10th में, आर एनवायरनमेंट। ओके, आर एनवायरनमेंट इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर, ये बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें आपका कुछ नहीं है, नॉर्मल एनवायरमेंटल इश्यूज प्लस इसमें आप फूड वेब, फूड चेन, ये सब, और 10% लॉ आपका क्या होता है, कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म किस चीज़ पे, कौन सा हायर ऑर्गेनिज्म है, कहाँ से कौन सी चेंज इनिशिएट हो रही है, कहाँ कौन सी चेंज आके टर्मिनेट हो रही है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, ये आपका 10th स्टैंडर्ड की हमारी कुछ स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट आपका आप देखिए 9th स्टैंडर्ड में, अगर हम 9th स्टैंडर्ड की तरफ मूव करें तो 9th स्टैंडर्ड में हमारा फर्स्ट चैप्टर यू पीपल आर हैविंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड आई हैव कंसिडर्ड इट फॉर 12 आवर्स। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आप बेसिकली बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं, बीइंग फर्स्ट आपका 9th स्टैंडर्ड में आप बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो इसमें आपके ऑलमोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल से आप स्टार्ट करेंगे कि हाँ सेल से फिर क्या फर्दर बनता है, कंबाइनिंग ऑफ सेल्स मतलब टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसमें आपके फिर फर्दर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, मतलब आप सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट से आप स्टार्ट करेंगे और अप टू बिल्कुल आप सारे ऑर्गन्स, इसमें सारे ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, इसे 12 आवर्स का रखा है। नेक्स्ट आपका इसमें टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ में आप इसमें दोनों तरीके के टिश्यूज़ पढ़ेंगे, यू पीपल विल रीड प्लांट टिश्यूज़ ऑल्सो एंड एनिमल टिश्यूज़ ऑल्सो, आप प्लांट टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे प्लस एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इनफ टाइम टेकिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। डाइवर्सिटी में आप इसमें आप प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी देखेंगे प्लस एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी देखेंगे। प्लांट्स की डाइवर्सिटी में आप यूजुअली आपके इसमें सारे डिविजन्स कंसिडर होंगे, लाइक ब्रायोफाइट्स फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ओके, एंजियोस्पर्म्स, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, आप इसमें सब कंसिडर करेंगे। प्लस इसमें आपके फाइलम्स भी कंसिडर होंगे। फाइलम्स बिल्कुल आप स्टार्टिंग से एकदम प्रिमिटिव से स्टार्ट करेंगे, एकदम मेमेलिया तक एंड में जाके, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे कंसिडर होंगे, आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स, मलस्क, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद इसमें आपकी क्लासेस भी सारी कंसिडर करेंगे आप, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके बाद वाई डू वी फॉल इल, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपके इसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका, ये आपके 9th की प्लानिंग है, 9th स्टैंडर्ड की आपकी प्लानिंग है। ओके, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं
ये हमारा 10th का चैप्टर है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, बेसिकली ऑर्गेनिज्म मीन्स हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस अ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोजेनी। आपको स्पीच में फर्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है? जिससे कि हमारी जनरेशन ख़त्म ना हो जाए, हमारी जनरेशन की एग्जिस्टेंस मेंटेन रहे, हमारी जो ये लाइफ की जो चेन है वो मेंटेन रहे, वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन आप चाहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, डजेंट मैटर, पर रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल अपने सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो ओबियसली एक ह्यूमन बेबी को ही बर्थ देगा। उसके बाद योर लास्ट पॉइंट इन दिस स्लाइड इज एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये प्रोसेस हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इस दुनिया को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। ओके, योर नेक्स्ट स्लाइड इज आपका नेक्स्ट स्लाइड आप इसमें देखिए। आपके जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो तरीके के रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट होता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लोन्स की फॉर्मेशन मतलब कार्बन कॉपी की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल एकदम जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि पेरेंट्स की बिल्कुल ही कार्बन कॉपी, एकदम वो ऑर्गेनिज्म एकदम पेरेंट्स की तरह ही दिखता है, ठीक है। ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड नो गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। ये हमारा यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। इसमें आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कुछ आपके होते हैं जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ईस्ट हो गया, उसके बाद आपके बैक्टीरियाज हो गए, ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रा हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स से प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बडिंग, फिजन, ठीक है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये आपके कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। देन योर लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ओबियसली अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, कुछ वेरिएशंस भी होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा डीएनए में कुछ एरर होंगे, चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो वेरिएशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेन सोर्स फॉर द वेरिएशन। अगर वेरिएशन आ रहा है, इवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर इसका मतलब आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वेरिएशंस मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, चेंजेस। हम लोग अपने भाई बहनों की तरह 100% नहीं दिखते, हम अपने पेरेंट्स की तरह 100% नहीं दिखते, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। दिस दिस इज़ द रीज़न, मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को कंसिडर कर सकते हैं, आपके जितने भी मैमल्स होते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स, ये सब आपके अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरिएशंस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।